ये सरकार किसान का हित नहीं कर रहे हैं। हम ये भी कहा, किसान का हित तो केवल मुलायम सरकार का है। सरकार से गुजारिश है कि एनडीए का मुद्दा सुलझाए। ये सरकार में तो बिल्कुल किसान का हित नहीं निकल रहा। विकास, विकास और विकास। हम पूरे देश में लगातार सरकारों के बदलते हुए चौतरफा विकास को लगातार देखते आ रहे हैं और उन विकास के बीच शहरों तक तो बहुत सारी सुविधाएं पहुंच जाती हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर हमारे अन्नदाता किसान ग्रामीण लोगों को क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, उसके लिए आज हम आए हैं। यहाँ पर कुछ ही दूर पे आप हमारे पीछे देख रहे होंगे, बहुत सारे खेत हैं, बहुत बड़े बड़े खेत हैं। सामने ट्रैक्टर भी है, वहाँ पर कई फसलें कट रही हैं क्योंकि गेहूं जो है वो पककर सुनहरा हो चुका है और इसके बाद वो अन्नदाता इन गेहूं को कटवा कर हम आप तक पहुंचाएंगे, जिसके बाद हम भोजन पा पाएंगे। लेकिन इनकी क्या समस्याएं हैं, इसके बारे में बात करने कभी कोई नहीं आता। नमस्कार दोस्तों, मैं अवनीश मिश्रा, आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो। जैसा नाम वैसा काम। भैया, आपका नाम क्या है और आप क्या करते हैं? कमलेन नाम है भैया। कमलेन नाम है। आप बड़ा छाए में आराम से गाना सुन रहे हैं, भगवान राम के भजन सुन रहे हैं। क्या करते हैं कमलेन जी? किसान भैया करते हैं और काम भी करने जाते हैं। किसानी भी करते हैं, काम भी करने जाते हैं। अभी 2024 के चुनाव आ गए हैं और चुनाव में बहुत तरह के मुद्दे हैं। उनमें कई मुद्दे ऐसे भी हैं जो राम मंदिर हो गया, 370 हो गया और ऐसे कई मुद्दे हैं। आप किसानों को इस सरकार से क्या लाभ मिला है और आने वाले 2024 के चुनाव के बाद प्रधानमंत्री रूप में आप किसको देखना चाहेंगे? प्रधानमंत्री तो हम तो मोदी को वोट देते हैं, हमें है यादव। अच्छा, यादव है आप। हाँ। तो अखिलेश जी को क्यों नहीं वोट देते हैं? क्योंकि अखिलेश जी तो कहते हैं यादव के सबसे बड़े सहयोगी वो हैं। अब यादव का प्रधानमंत्री अखिलेश जी बने रहे, जैसे जमीनें पड़ी हैं, कोई निर्णय नहीं हुआ। अच्छा, अखिलेश सरकार में इन जमीनों का कोई निर्णय नहीं हुआ? हाँ, वहाँ रहे हैं, कहीं न है। अच्छा, मोदी सरकार से आपको क्या लाभ मिला? मोदी सरकार से लाभ हमको अच्छा काम हो रहा, बस उनका हमारे नाम किसानी भी है, वो भी हम पैसा नहीं ले रहे हैं। और भाई कॉलोनी सबको मिली, हमको अभी कोई मिली नहीं है। अच्छा, कॉलोनी आपको अभी नहीं मिली, बाकी लोगों को मिली है? हाँ, बाकी पूरे गांव में मिली है। मोदी जी की योजनाओं से आप प्रसन्न हैं मतलब? हाँ, मिली नहीं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, काम तो हो रहा है। चलिए, और दूसरे का काम तो हो रहा कम से कम। चलिए, किसी को लाभ मिला हो ना मिला हो, लेकिन मोदी जी की योजनाओं का लाभ आम जनता को मिल रहा है, ऐसा कमलेश जी भी हमारे साथ कह रहे हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर हम आपको खेतों में काम करते हुए किसान वर्ग के लोग और मजदूर वर्ग के लोगों से बात करेंगे कि वो इस सरकार में और क्या चीज़ें चाहती है और किस तरह के लाभों से और लाभान्वित हो चुकी है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि हम अन्नदाताओं से बात करेंगे। अन्नदाता हम इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि इस समय जिस ज़मीन पर हम खड़े, प्रकृति ने इनको एक दिव्य आशीर्वाद दिया है कि ये आम जन लोगों का पेट भरते हैं, शहरों तक राशन पहुंचते हैं। हमारे साथ एक भाई साहब खड़े हैं, हम इनसे भी बात करना चाहेंगे। भैया, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है और हम ये जानना चाहेंगे कि 2024 का चुनाव आने वाला है, आ ही चुका है, सिर पर है। किन मुद्दों पर आप लोग वोट करेंगे इस बार सरकार को? मुद्दा तो जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है बहुत सही। ये जो है मतलब यहाँ जिसे पापा जी बोल रहे हैं कि एनडीए एनडीए तो फाइनल नहीं कर रही है कि लेगी या नहीं लेगी। और कुछ लोगों की जो है ज़मीनें फंसी हैं, ना बेचारे कुछ उसमें डेवलपमेंट कर पा रहे हैं, ना तो अपना जो है कोई साइड डाल पा रहे हैं, ना प्रॉपर्टी कर पा रहे हैं। तो जहाँ के तहाँ आदमी यहाँ का जीरो पे जीरो ही रुका है। तो इससे मतलब ये है कि एनडीए जो है, मैं चाह रहा हूँ कि सरकार से गुजारिश है कि एनडीए का मुद्दा सुलझाए, या तो ले या छोड़ दे। बेचारा मतलब रजिस्ट्री रुकी पड़ी है कचहरी से, तो आदमी खेत भी नहीं बेच पा रहा है। तो ये तो कोई मतलब वो नहीं कि आदमी के सारे काम रुके पड़े हैं। खेती से इतना तो लाभ नहीं हो रहा है कि आदमी जो है कुछ बना पाए या अपनी लड़के या बेटे की शादी कर पाए। पहले बात तो मुद्दा ये हो गया। दूसरा बात मुद्दा जो है, जो प्रेजेंट टाइम सरकार है फिलहाल अन्य सरकारों से तो बेटर है, क्योंकि जो सरकार जो जनता के लिए हित में है वो बेटर है सरकार हमारे हिसाब से ने। बाकी तो जितनी जनता है उतने मत हैं। जितनी जनता है उतने मत है। अब की बार आप मतलब ये तो नहीं पूछना चाहिए कि वोट किसको देंगे, सरकार की कौन कौन सी योजनाओं का लाभ आप लोगों को भी मिला है? योजना जैसे प्रेजेंट टाइम यहाँ पे कॉलोनी का मुद्दा था, वो शायद किसी सरकार ने इतना बड़ा मुद्दा नहीं किया जो कॉलोनी का, जिसने कहा कि हर घर हर शौचालय, तो वो सच कर दिखाया इस सरकार ने।
और मुद्दे जो है जैसे क्राइम बहुत कम किया है। मेन मुद्दा तो क्राइम का होता है कि जैसे क्राइम कम कर दिया है। और छोटी जनता बहुत परेशान होती थी अन्य सरकारों में, तो छोटी जनता जो है लगभग कुछ ना कुछ तो खुश है आपस में, अपने आप में आपस में खुश है। इस बार जो क्राइम की आपने विषय पे बात करी, जब भी क्राइम की बात आती है, अतीक अहमद मुख्तार अंसारी जो कि खुद को कद्दावर नेता बताते थे, लेकिन विपक्ष जो होता है इनके लिए छाती पीटता है कि इनको क्यों मार दिया गया, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है। क्या विषय है? ये तो मुद्दा जो है सरकार का है, क्राइम ब्रांच का है। ये इस मुद्दे से तो हम दूर ही हैं, क्योंकि आप जिसको बढ़ावा दोगे, अगली सरकार बढ़ावा देती है, तुम्हारी सरकार उसके लिए अच्छा है, आपके लिए ख़राब है। ये तो क्राइम का मुद्दा है, ये मुद्दे जो है क्राइम से हैं। नहीं तो क्या इसका लाभ बीजेपी को इस बार मिलेगा? हाँ, लगभग बीजेपी के तो मिलेगा, क्योंकि जो है परेशान है। देखो वो अपने सपोर्टर को हमेशा बीजेपी ध्यान में रख के काम कर रही है, तो बीजेपी का जितना सपोर्टर है वो खुल के सामने है, अच्छा है। और जो बोल रहे हैं कि 400 प्लस, तो शायद 400 प्लस तो हमें तो लग रहा है 100% 400 प्लस 100% है। आपको मैं यहाँ पर दो तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। विकास और आधुनिकता की अंधी दौड़ में इंसानों ने बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर दी, लेकिन इंसान आज भी वही ज़मीन पर है और मुख्य रूप से ज़मीनी मुद्दे ही चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। हमारे साथ दादाजी भी हैं। दादाजी, आप बता रहे थे एलडीए से संबंधित समस्या ये किस सरकार से चली आ रही है और आप लोगों को इसमें कौन स्क्वायर किया था? सन 5 में किया था। आज तक के इसको फंसाए पड़े हैं, एक तरफ करें। और दूसरी बात, मुद्दा का जो है करीब 1.5 करोड़ 2 करोड़ की यहाँ कीमत है। अब वो 70 लाख देने पर राजी हो रहे हैं, तो ऐसा कहाँ हो पाए आधा। इससे कांग्रेस ज़माने में ये हुआ था कि मुआवजा जो है सरकारी से 4 गुना देंगे, वो बात ये लोग ख़त्म कर रहे हैं, कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो ये एक नुकसान है किसान का। मेन चीज़ ये बहुत बड़ा किसान खेत नहीं कर रहे हैं, बहुत बड़ा जो है ये सरकार किसान का हित नहीं कर रहे हैं। हम ये बेकार किसान का हित तो केवल मुलायम सरकार कर रहा है। गन्ना का रेट है 10-20 रुपये बढ़ा रहे हैं, लेबर इस समय पहुँचे और 600 रुपये ले रहा है, और बाज़ार में भाव जो है गिर रहे हैं। इस समय इस आलू मान लो ठीक है, पर साल तो बिल्कुल 70 पे गिरा है। जो किसान की लागत भी नहीं रहे, लेबर का पैसा 500 रुपये कुंटल बिका था, 800-900 रुपये कुंटल खर्चा आवत है का फुल स्टोर तक के। अब 500 में बिका तो सारे रुपये डूब कर रहा है। इस समय किसान का यूँ है पीछे बार का घाटा आ सकता है और मुनाफा कुछ नहीं। देखो कौन मारुति वाले किसान चल रहे हैं, पहले ये भी तो ख्याल करो। 420 और बिजनेस बुद्धा वाले ये सब मारुति पर घूम रहे हैं, और यहाँ तो माटी रोज चाट रहा आदमी, कोई फ़ायदा बहुत बड़ा ये लोग नहीं कर रहे हैं। DAP यूरिया पर है मामला टाइट है, यह आधार कार्ड लाओ, वो आधार कार्ड लाओ। इसमें चोर बाजारी बहुत जो करते हैं वही करते हैं, किसान नहीं करता है। किसान नहीं करता चोर बाजारी। अगर 100 बोरी हम ठेके पे लिए हैं तो 100 बोरी का बहुत ज़रूरत है, तो 100 आधार कार्ड लगाओ, 500 लगाओ, तो हमको इनका बेचे थोड़े है जो हम इनके आधार कार्ड इनके बीच वाले कर रहे हैं। तो बीच वाले पर आप क्लेम करो, मगर किसान का जो है आराम से DAP यूरिया खाद दो। यहाँ पर सिंचाई को लेकर भी मसला जानकारी लगी कि नहर सूखी पड़ी और सिंचाई कब से आप लोग को पूरा 1 साल हो रहा है, जो किसी सरकार मतलब ये लोग ध्यान आज तक नहीं देने, वैसे नहर टूटी फाटी सब पड़ी है, कोई सुनवाई ही नहीं। ये सरकार में तो बिल्कुल किसान का हित नहीं निकल रहा, अगर हमसे असली पूछा जाए तो। अगर मानखेड़े के नाम से जो नहर चल रही है, तो नहर मतलब बंद ही है, उसको दिखाने के लिए चला देते, 1-1.5 बीघे सींचा जाता है खेत, उससे ज़्यादा तो इसकी बिजली चली जाती है। और नहर की लंबाई कम से कम 2 किलोमीटर तक है, जो टिब्बुल से चल रही है गोमती नदी से, तो बंद है। तो सरकार तो उसको सैलरी भी दे रही, जो ऑपरेटर चलाने वाला है, सीचपाल है उसको जो है, और नहर बंद है। और एक तरफ कह रहे हैं कि किसान जो है सक्षम हो रहा है, जब अलीनगर मानखेड़े का किसान जो है पानी डीजल से सींच रहा है, जो 90 रुपये लीटर लेके, वो सक्षम है? हमें तो नहीं लग रहा सक्षम है। इस खेत में अभी आलू के खेत पे हम लोग खड़े हुए हैं, इस खेत में पानी की कितनी आवश्यकता है? ये पानी की व्यवस्था, ये तो गर्मी चल रही है, हर 8 से 10 दिन में एक पानी तो लगाना हो जाता है, क्योंकि 8 से 10 दिन में फसल सूखने लगती है मेरी। देखिए, सरकार को इस बात पे विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इस समय हम जिस खेत में खड़े हुए हैं, मैं उठा के भी दिखाना चाहूँगा, सब्जियों का राजा आलू को कहा जाता है, और आलू की सिंचाई के लिए हर 8-10 दिन पे पानी की आवश्यकता रहती। जैसा कि इन्होंने बताया कि इस समय का किसान इस जगह पर डीजल से सिंचाई कर रहा है। डीजल से सिंचाई करने का अभिप्राय, इतना पैसा खर्चा करके, आप हमारे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर जनरेटर लगाकर बाकायदा, ट्यूबवेल लगाकर बाकायदा सिंचाई की जा रही है। बहुत लंबी सी पाइप गई है खेतों तक, और चारों तरफ खेत ही खेत है, लेकिन
हमारे पीछे जो कुछ दूरी पर नहर है वो सूखी हुई है। हम यहाँ के और अन्य लोगों से भी बात करना चाहेंगे जो खेत में काम कर रहे हैं, मजदूर हैं, क्या वो इस सरकार या पिछली सरकार की किन नीतियों से खुश थी और किन नीतियों से उनको लाभ मिला। 2024 प्रधानमंत्री पद के लिए भी चुनाव आ चुका है और हमारे सर पर है, इस बार आप किन मुख्य मुद्दों को लेकर सरकार को वोट देंगे और किन सरकार की नीतियों से आप खुश रहेंगे? किन मुद्दों पर सरकार को, मतलब आपको सरकार की योजनाओं के लाभ मिले होंगे, सरकार से कोई सुविधा मिली, इन चीज़ों पर आप इंसान वोट देता है तो आपको ऐसी कौन कौन सी सुविधा मिली जिससे आप सरकार की तरफ जाना चाहेंगे, या सरकार से कोई शिकायत है आपकी अभी? कोई नहीं भैया, कोई नहीं शिकायत। अच्छा, तो आप इस सरकार की योजनाओं के लाभ आपको मिले हैं? हाँ, कौन कौन से लाभ मिले हैं? बहुत कुछ भैया मिलते हैं। जैसे लोग बता रहे हैं राशन, पानी और मकान। ये अभी जो मजदूर है ये खेत में मेड़ बांधने में व्यस्त है और इस समय हमें ज़्यादा समय नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि इनकी प्राथमिकता होती है इन खेतों को बराबर से संभालना, क्योंकि इससे फसल खराब हो सकती है। अब हम आगे बढ़ते रहेंगे। वहाँ पर देखिए कुछ मजदूर है जो कि ये बगल में हमारे एक सुनहरी बालियाँ गेहूँ की काट रहे थे और हम इनसे भी बात करने आगे चलते हैं। इस समय हम एक चाचा हैं, उनसे बात करने आए हैं, अपने बच्चे के साथ ही अपने खेत में बैठे हुए हैं अपनी फसल को संभालते हुए। आपका शुभ नाम क्या है? चिरंजी लाल कश्यप। चिरंजी लाल, ये बताइए कि अभी 2024 के चुनाव आ चुके हैं, सिर पर हैं, किन मुख्य मुद्दों को लेकर आप सरकार को वोट देंगे? क्या मुद्दे हैं आपके? मुद्दा तो मेन चीज़ ये है कि पहली बात तो ऐसी सरकार कबहू अबे नहीं की जैसी सरकार है जी। ऐसी सरकार कबो नहीं आई। और लौट के रह गया कि हिंदू धर्म अगर भगवान का मानने वाला है तब तो खैर सत्य बात है, और भगवान का मानने वाला नहीं है तो वह असत्य बात है जी। हैं। और हम लोग जो है हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है और हिंदुस्तान भी है। और ये भी अब हिंदुस्तान मान लो जिसे पुराने लोग में बुजुर्ग नाम रख देते हैं, अपने बच्चे का नाम रख दीन, ऐसा नाम रख दीन कि वो मान लो बच्चे का नाम मुसलमानों में मिल गवा जाए, अक्षरन में जुड़ी गवा जाए, है ना। जी। नहीं, जैसे किन नामों की बात कर रहे हैं आप? जैसे आप बताइए कुछ नाम। आप बताइए जिन नामों की आप बात कर रहे हैं जो कि हिंदू मुस्लिम में मिल जाते हैं। बस ऐसे मतलब जैसे कि देश मिल गवा जी। तो मतलब जैसे सनातन धर्म अपना धर्म अच्छा है वैसे अगर रहे तो ज़्यादा अच्छा है। ज़्यादा अच्छा है। सरकार ने धर्म के साथ साथ राम मंदिर भी बनवाया, धारा 370 अभी हटाई जो कि कश्मीर में लगी हुई थी, लेकिन यहाँ के ज़मीनी मुद्दे, आप लोग खेतों में काम करते हैं, आपके खेत हैं, खेतों के आप देखभाल भी करते हैं, कटाई भी करते हैं, आप लोग अन्नदाता कहे जाते हैं। आपको इस सरकार से क्या लाभ मिले इस समय? इनकी कौन कौन सी योजनाओं के आपको लाभ मिले? अगर मेन बात पूछो तो लाभ तो सबका मिल रहे है और सब कुछ मिल रहा है जी। लेकिन अगर कर्मचारी नहीं सही है, कर्मचारी मुख्य यहाँ का नहीं सही है तो गरीब जनता का कुछ नहीं मिला जी। आपको लाभ मिले हैं कुछ? लाभ हमका तो खैर नहीं मिले। लाभ नहीं मिले? नहीं। आवास, शौचालय या कोई भी सरकारी किसान निधि? देखो सब कुछ भरियन, सब कुछ कहन, लेकिन जब बता दिया कि कर्मचारी, अब पहले वही मांगत हैं कि हमका 5,000 दो, ठीक, उसके बाद में 3 किस्तन में 10,000 दो, उसके बाद 5-5 हज़ार फिर दो, 25,000 रुपया दो, चाहे जितना गरीब होए उसकी कॉलोनी यही है। अब अगर आप रुपया दे वाले नहीं हो तो कॉलोनी नहीं है। ये पैसा आपसे कौन, सरकारी अधिकारी मांगते हैं या प्रधान? प्रधानी तो है नहीं, अब चली गई है, पहले प्रधान लोग लेते रहे जी। अब सरकारी अधिकारी पहली बात तो किसी से कोई मिले जाते नहीं है जी। सर अब की बार
आप प्रधानमंत्री रूप में आप किसको देखना चाहेंगे, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? सबसे मुख्य सवाल। मुख्य सवाल तो यूँ है कि नारायण मोदी में तो जब से अटल जी आए तब से जुड़े जी हाँ, और मोदी ही की धारा है जी। इनकी तो धारा कांग्रेस की तो कतई है नहीं है। कांग्रेस की धारा नहीं है। नहीं। देखिए, मुख्य जो मुद्दे हैं रोटी, कपड़ा और मकान। ज़मीनी स्तर का आदमी सरकार की इन कई योजनाओं से बहुत ही खुश भी है, लेकिन मैं बार बार अपने अक्सर वीडियोज़ में कहता हूँ, ये भ्रष्ट अधिकारी जो कान में अपने मैल भर कर बैठे रहते हैं, उनको इन गरीबों की समस्याओं को सुनना चाहिए। सरकार के बड़े पदाधिकारियों को इनकी बात सुनना चाहिए कि इन भ्रष्ट अधिकारियों पर लगाम लगाए और योजनाएं इन तक पहुंचाए। हालांकि अभी जिन लोगों से भी बात हुई, ये सब मोदी लहर में ही लगातार बह रहे हैं, और भी हम लोगों से बात करके आपको ऐसी ही रिपोर्ट दिखाते रहेंगे। मैं अवनीश मिश्रा, ग्राउंड ज़ीरो भारत।